केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा अहमदाबाद में भारतीय वैश्विक मत्स्य सम्मेलन अर्थात ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में गुजरात की राज्य मछली की आधिकारिक घोषणा, भारत में राज्य मछलियां नामक पुस्तिका का विमोचन और विश्व मत्स्य दिवस के पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हर वर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस अर्थात वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। बात कर लेते हैं ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 के आयोजक राज्य गुजरात के बारे में। तो यहाँ की 4 प्रमुख नदियों को याद रखने के लिए आप समानता कोड का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर समानता में सा का मतलब है साबरमती नदी, मा का मतलब है माही नदी, ना का मतलब है नर्मदा नदी और ता का मतलब है तापी नदी। ये 4 प्रमुख नदियां गुजरात में प्रवाहित होते हुए गल्फ ऑफ कैम्बे अर्थात खंबात की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट गिरनार है जो कि कठियावाड़ प्रायद्वीप पर अवस्थित है। गिरनार पर्वत की चोटी अपने जैन मंदिरों के लिए काफी फेमस है और यहाँ पर 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका निर्माण 12वीं सदी में किया गया था। गुजरात से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि इसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में नमक के मरुस्थल अवस्थित हैं और इन मरुस्थलों को रन ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। उत्तर पश्चिम में बड़े वाले क्षेत्र को ग्रेट रन ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है, जबकि ग्रेट रन ऑफ कच्छ के दक्षिण में अवस्थित छोटे इलाके को लिटिल रन ऑफ कच्छ के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं मरुस्थलों में एक घास पाई जाती है, इस घास को कहा जाता है बन्नी घास या बन्नी ग्रासलैंड। ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा गया है कि बन्नी ग्रासलैंड का संबंध किस राज्य से है। दूसरे करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें याद रखना है कि जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स का अनावरण किया। यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी और विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक तीर्थ यात्रा के रूप में काम करेगी। बात जम्मू एंड कश्मीर की हुई है तो यह ध्यान रखिएगा कि जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था, जिसके पश्चात इस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। बड़े वाले क्षेत्र को लद्दाख के नाम से जाना जाता है और छोटे वाले क्षेत्र को जम्मू और कश्मीर के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के असली सीमा की अगर बात करें तो यहां से हमें 2 राज्यों का नाम याद रखना है, एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम याद रखना है और एक देश का नाम याद रखना है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश ये 2 राज्य हैं जिनकी सीमाएं जम्मू और कश्मीर के साथ लगती हैं। वहीं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी भी सीमाएं जम्मू और कश्मीर के साथ लगती हैं और पाकिस्तान इसके पश्चिम में अवस्थित है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे जम्मू एंड कश्मीर से, आपको याद रखना है। विशेषता 31 अक्टूबर 2019 की डेट आपको याद रखना है। आने वाले सभी एग्जामों में ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाएगा। तीसरे करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें याद रखना है कि प्रशंसित उपन्यासकार एंटोनियो सुसान बायट का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी रचना पोसेशन और रोमांस के लिए उन्हें 1990 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो आप लोगों को बताना है कि किस भारतीय शहर को अभी हाल ही में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में शामिल किया गया है। आपके ऑप्शन है कोच्चि, मनाली, दार्जिलिंग या फिर ऊटी। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।